नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज हम रेस्पिरेटरी डिसीजेस के बारे में बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने एक ऐसी बीमारी उठाई है जिसे अक्सर बाकी बीमारियों के साथ कंफ्यूज किया जाता है। बीमारी का नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या होता है, इन सब पर हम ढंग से चर्चा करेंगे आज मेरे साथ बैठे रेस्पिरेटरी मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर अमिताभ बंका के साथ। देखिए, COPD बेसिकली एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको एक्सपोजर होता है कभी भी हार्मफुल केमिकल्स का या पार्टिकल्स का। तो उसके प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाता है या आपके सांस के जो अलवलाई हैं ये सब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे आपको आगे जाके सांस में लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। तो COPD बेसिकली एक क्रॉनिक, अब जैसे नाम में ही है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक मतलब काफ़ी लंबे समय से चलने वाला, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जहाँ पे सिकुड़न आती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोई भी सांस को जाने में, और पल्मोनरी डिजीज़ मतलब लंग का डिजीज़ है। तो बेसिकली इसमें सांस में जाने में आपको दिक्कतें होने लगती हैं, जिसको हम लोग COPD कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को COPD होता कैसे है? देखिए, COPD का सबसे कॉमन कॉज जो है वो है सिगरेट स्मोकिंग। मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो COPD के आते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। दूसरा और जो कारण है वो है बायोमास एक्सपोजर। बायोमास एक्सपोजर कहने का मतलब कि घर पे जो आप चूल्हा जलाते हैं लकड़ी का, कोयले का, उसका जो एक्सपोजर होता है वो भी COPD का एक कारण होता है। तीसरा जो एक कारण है वो है एयर पॉल्यूशन। चूँकि आजकल इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है कि हम उसको बहुत अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी हमें COPD हो सकता है। क्या COPD एक फैलने वाली बीमारी है? नहीं, COPD फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये जिसको होता है उसी तक सीमित रहता है। ऐसी कोई और अन्य बीमारियां हैं जो COPD की वजह से एक इंसान को हो सकती है? देखिए, COPD से पर से नहीं, पर COPD अगर आपने कंट्रोल नहीं कर रखा है तो आपको आगे जाके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट का प्रेशर बढ़ सकता है आपका, तो हार्ट पे भी इसका इफ़ेक्ट आगे जाके हो सकता है। पर से COPD नहीं, पर चूँकि COPD के जो कारण होते हैं, जैसे अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक का मल्टीपल बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट हो सकता है, वो आगे जाके कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो ऑब्वियसली जो कारण छुपा है उससे कई सारे डिजीज़ हो सकते हैं। बट हाँ, COPD से ये भी है कि आप चूँकि बहुत बीमार रहते हैं, आपको सांस की दिक्कतें होने लगती हैं, तो पेशेंट को कई बार डिप्रेशन भी होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, खून आपका जो है बढ़ जाता है जिसके कारण गाढ़ा हो जाता है। तो ये सब कारणें एक COPD के मरीज में और हो सकती हैं। एक मरीज में COPD के लक्षण को पहचाना कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है एक तो सांस की दिक्कत होनी, और दूसरा जो एक सिम्टम होता है वो होता है खांसी के साथ बलगम आना। सांस की दिक्कत जो है वो धीरे बढ़ती है, अचानक से नहीं आती, इसमें धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे बढ़ता है। और अक्सर पाया गया है कि जब ठंड का समय होता है तो उसमें मरीजों को ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसी तरह से मरीज को खांसी आना और खांसी के साथ बलगम आना, जो भी आपका अक्सर बना रहता है और कभी भी कुछ बढ़े तो उसमें ज़्यादा आता है। तो मेन दो सिम्टम होते हैं, खांसी और सांस का दिक्कत। COPD अगर किसी मरीज को हो जाए तो वो कितना गंभीर हो सकता है, कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, गंभीर तो हो ही सकता है। अगर आपको सांस ही नहीं आ रही है तो आप सोच लो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, कुछ भी आराम से नहीं कर पाओगे, तो गंभीर तो है ही है। और अगर आपने इसको शुरू में नहीं आइडेंटिफाई किया तो बाद में एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है जिसका आप बहुत पुख्ता इलाज भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसे इनिशियल स्टेज पे ही हम अगर पकड़ लें तो हम इसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं और मरीज को काफ़ी समय तक हम बिना तकलीफ़ के रख सकते हैं। ये शरीर को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सांस नहीं आता है। अगर सांस नहीं आता है तो सांस के कारण आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपके फेफड़ों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करते हैं तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, आपके बॉडी का मास कम हो जाता है धीरे करके, कि भाई सारा एनर्जी जो है आपके सांस लेने में ही चला जाता है। इसके कारण जैसा मैंने बताया, हार्ट का प्रेशर धीरे अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हार्ट का प्रेशर बढ़ने लगता है, आपको डिप्रेशन होने लगता है। तो मेनली तो यही सब चीज़ें हैं जो COPD से हो सकती हैं। COPD का इलाज क्या है? देखिए, COPD का इलाज सबसे पहला तो ये है कि जो एक्सपोजर आपको हो रहा है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट बंद करें।
नहीं तो सीओपीडी का इलाज हम कुछ भी करते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा जो मेन इलाज है वो है इन्हेलर, पंप या कैप्सूल के फॉर्म में इन्हेलर्स होते हैं, वो हमें लेना होगा और उसको सही तरीके से और सही मात्रा में लेना होगा ताकि हम सीओपीडी का इलाज कर सकेंगे। सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारी एक शख्स को हो ही ना, इसके लिए बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीओपीडी अक्सर कोई एक्सपोजर से होती है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो है स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, अच्छा स्मोकिंग में दो बातें होती हैं, एक तो आपने खुद स्मोक किया, दूसरा आपके आसपास वाले स्मोक कर रहे हैं जिससे आपको धुआं जा रहा है, पैसिव स्मोकिंग, जिसे हम सेकंड स्मोक भी कहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी। और फिर वही बायोमास एक्सपोजर है या एयर पॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों से अगर आप अपना बचाव कर पाते हैं तो आप सीओपीडी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर सीओपीडी के साथ एम्फाइसेमा और ब्रोंकाइटिस को भी कंफ्यूज किया जाता है, तो इन तीनों चीज़ों में आखिर बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, सीओपीडी एक ब्रॉड टर्म है। एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहें तो ये एक सीओपीडी का हिस्सा है। मतलब सीओपीडी में दो तरह के आपको मिल सकते हैं। हालांकि आजकल एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। हालांकि दोनों में फ़र्क बहुत बेसिक सा ये है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब हम लोगों के सिम्टम के हिसाब से बताते हैं, और एम्फाइसेमा एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है, मतलब कि जो लंग्स में उसके चेंजेस हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उसको देख के हम बताते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि अगर आपको 3 साल तक साल में अगर 1 महीने खांसी या बलगम की शिकायत रहती है तो हम उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेबल करते हैं। और एम्फाइसेमा जो है वो बेसिकली हम लोग सीटी स्कैन पे या लंग को देख के बताते हैं कि पेशेंट को एम्फाइसेमा है। ये दोनों ही सीओपीडी का ही एक हिस्सा है। तो देखा आपने कि कैसे डॉक्टर साहब हम ये समझा रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी घातक साबित हो सकती है, जो आगे जाकर कैंसर का भी रूप ले सकती है, उन्हें आप महज छोटी छोटी चीज़ों में सावधानी बरतने से अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते आते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो उम्मीद यही रखूँगी कि डॉक्टर साहब ने जो महत्वपूर्ण जानकारी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें समझाई हैं, वो आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उनका पालन कर कर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप डॉक्टर साहिब के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर इस आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप डॉक्टर साहिब के चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।